जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे 27 नवंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका कंप्यूटर। इससे पहले अपन ने जीके जीएस तो सारा कंप्लीट कर लिया है। जीके जीएस तो अपने सारा कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर मैंने छोड़ा था उसमें कि अपन व्याख्या सहित करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन के साथ आपको कम से कम भी 30-40 क्वेश्चन में और इनके आसपास बनने वाले क्वेश्चन दे सकूं, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाए। कंप्यूटर में आप अच्छे स्कोर भी कर पाओ, यानी एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की शानदार बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको 5 सोलो पेपर व 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसमें लगभग 3000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाले हैं और आप अपनी तैयारी इसके साथ रख सकते हो। तो ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाके संपर्क कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाके इसको परचेज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। बहुत ही शानदार, लास्ट तक देखना, मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? तो ये होता है 0.5 के बराबर होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन ये से पूछ ले कि एक फ़ॉन्ट की साइज़ को आप कितने तक बढ़ा सकते हो? तो आप बढ़ा सकते हो 0.5 तक बढ़ा सकते हो, यानी एक फ़ॉन्ट की साइज़ को आप 0.5 तक बढ़ा सकते हो। फिर अपन ये फ़ॉन्ट आ गया, तो अपन इस फ़ॉन्ट को पूरा यहीं क्लियर कर लेते हैं। पहले तो यही है कि पूछा जा सकता है आपसे कि फ़ॉन्ट ग्रुप किस टैब में मिलता है? तो फ़ॉन्ट ग्रुप है यह होम टैब में मिलता है। होम टैब के अंतर ये मिलता है, होम टैब। अगर होम टैब आपको ओपन करनी है तो आप कैसे करोगे? तो आपको एल्ट के साथ एच प्रेस करना है। एल्ट के साथ एच प्रेस करोगे तो होम टैब ओपन हो जाएगा। अब होम टैब के अंदर आपको फ़ॉन्ट ग्रुप मिलता है। फ़ॉन्ट ग्रुप कहाँ मिलता है? तो वो आपको मिलेगा होम टैब में। और फ़ॉन्ट ग्रुप को ओपन करने, यानी फ़ॉन्ट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, यानी CSF के हिसाब से ध्यान रखना कि आपको फ़ॉन्ट डालना है। और आप माउस से जाओगे तो आपको होम टैब पे क्लिक करनी है, फिर उसके बाद में फ़ॉन्ट ग्रुप ओपन हो जाएगा। होम टैब के बाद में फिर आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में क्लिक करने के बाद में फ़ॉन्ट ओपन होगा। अगर आपको कीबोर्ड से डायरेक्ट करना है तो आप सीधा ही कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्रेस करोगे तो फ़ॉन्ट ओपन हो जाएगा। फिर कि MS वर्ड, ये भी 2007 है, मैं 2010 की बता रहा हूँ कि MS वर्ड 2010 में, जो MS वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो MS वर्ड 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? कैलिब्री होता है। इसको नोट कर लेना आप, या स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और जैसे मैं आगे बता देता हूँ इसको। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है, तो वो है कंट्रोल प्लस D। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कंट्रोल प्लस D। मैं वही चर्चा करूँगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हो गया। उसके बाद में है आपको फ़ॉन्ट साइज़ के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह है CSP, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। कंट्रोल शिफ्ट प्लस P। अब मैं वापस बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F, यानी CSF में तो क्या था? CSF में तो फ़ॉन्ट था, और CSP में क्या है? तो वह फ़ॉन्ट साइज है। ये ध्यान रखना बस। फिर है तो साइज। MS वर्ड में साइज को कैसे नापा जाता है? तो MS वर्ड में साइज को PT के हिसाब से नापा जाता है। PT यानी पॉइंट में मापा जाता है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितनी होती है? तो वो होती है 11। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है वो 11 होती है। और न्यूनतम फ़ॉन्ट
कितने होते हैं और मैक्सिमम साइज कितनी होती है इसकी। न्यूनतम साइज है वो होती है 1 और मैक्सिमम साइज होती है वो होती है 1638। ये भी ध्यान रखना। देखो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हो जाएगी 11 पीटी, और न्यूनतम यानी मिनिमम साइज़ वो है 1 और मैक्सिमम साइज़ है वो 1638। ये तो ऐसे होगा। फिर है आपसे पूछे, देखो ये नोट कर लेना आप, फिर मैं आगे बताता हूँ। फिर आपसे पूछे कि एक तो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसे ही बोला जाता है फॉर्मेट टूल बार। ड्रॉप डाउन लिस्ट में न्यूनतम फॉन्ट कितने साइज और अधिकतम साइज पूछी जा सकती है, या पूछी जा सकती है फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेट टूल बार, फॉर्मेट टूल बार में न्यूनतम है वो होती है 2 और अधिकतम होती है वो 72। देखो ध्यान रखना, फॉन्ट साइज के हिसाब से ध्यान रखना। मिनिमम होती है 1 और मैक्सिमम होती है 1638। और आपसे पूछे ड्रॉप डाउन लिस्ट में या पूछे फॉर्मेट टूल बार में, दोनों एक ही है, तो उसमें न्यूनतम 2 होती है और अधिकतम 72 होती है। बस ये ध्यान रखना। और ड्रॉप डाउन लिस्ट या फॉर्मेट टूल बार अगर एक्सेल के संबंध में भी पूछे ना तो भी यही हो जाएगी साइज 2 और 72। लेकिन अगर फॉर्मेट टूल बार की नहीं पूछे और साधारणतः पूछे, जैसे 1 और 1638 पूछी है, वैसे अगर एक्सेल में पूछे तो न्यूनतम 1 और अधिकतम कितनी हो जाएगी 409। बस ये ध्यान रखना। एक्सेल में न्यूनतम 1 होती है और अधिकतम यानी मैक्सिमम साइज होती है वह 409, और फॉर्मेट टूल बार में दोनों की सेम है 2 और 72। इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर है अगला, और क्या पूछा जा सकता है, तो फॉन्ट साइज को एक पीटी बढ़ानी है आपको। मान लो फॉन्ट साइज को एक पीटी बढ़ानी है, तो एक पीटी बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस जो कॉलम वाला है, कॉलम का ये वाला साइन, कंट्रोल प्लस कॉलम का ये वाला साइन, यह एक पीटी बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए पूछे तो कंट्रोल प्लस ये वाला साइन। ये कॉलम हो गया, ये कोष्टक है, तो ये पहले वाला घटाने के लिए और बाद वाला बढ़ाने के लिए। तो ये ध्यान रखना, एक पीटी आपको बढ़ानी है तो आप इसमें पूछा जाता है फॉन्ट स्टाइल। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है, फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है एमएस वर्ड में, तो फॉन्ट स्टाइल 4 होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है ये भी अपन देखेंगे। तो फॉन्ट स्टाइल 4 होती है। तो पहली तो होती है बोल्ड, एक तो होती है बोल्ड, दूसरी है वह है इटैलिक, दूसरी है इटैलिक, तीसरी है रेगुलर, और चौथी है बोल्ड और इटैलिक। अब आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन सी, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड और इटैलिक, 4 हो गई। अब आपसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछे तो कौन सी हो जाएगी फॉन्ट स्टाइल, वो रेगुलर हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और इसमें अपन ने सारे देख लिया है कि फॉन्ट साइज को एक बढ़ाना है तो कितने बढ़ा सकते हो, तो 0.5। फिर फॉन्ट ग्रुप किस टैब में उपलब्ध है, तो वो होम टैब में, यानी फॉन्ट ग्रुप ओपन करना है तो आप कहाँ जाओगे, तो आप होम टैब में जाओगे। होम टैब को ओपन करना है तो एल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, और फॉन्ट ग्रुप है वो फॉन्ट है वो फॉन्ट ग्रुप में ओपन होता है। और अगर आप उनको कीबोर्ड से अगर फॉन्ट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे। फिर वही है, एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं। फॉन्ट साइज है वो करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करते हैं तो फॉन्ट साइज ओपन हो जाती है। फिर साइज कि एमएस वर्ड में साइज एक पीटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो देखो डायल-अप एक्सेस है, डोमेन नेम पंजीकरण है, इंटरनेट एक्सेस है, वेब प्रशासन नहीं है, वेब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग है निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो वह है बॉर्डर। अब इसको देख लो एक बार। पहले तो आपसे पूछे कि बॉर्डर किस टैब में मिलता है, बॉर्डर किस टैब में उपलब्ध रहता है, तो बॉर्डर है वो भी होम टैब में, यानी कि फॉन्ट ग्रुप भी होम टैब में, फॉन्ट भी होम टैब में ही है,
क्योंकि फॉन्ट है वो फॉन्ट ग्रुप के होम टैब में आता है। अब आपसे पूछे बॉर्डर, तो बॉर्डर भी होम टैब में आता है, और ये पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बढ़ाने के लिए आता है। होम टैब में किस में आएगा, होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में आता है बॉर्डर, ये ध्यान रखना। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर सेलेक्ट करने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, सबसे पहले होम टैब में जाना पड़ेगा, होम टैब के बाद में पैराग्राफ ग्रुप में जाना पड़ेगा, उसके बाद बॉर्डर पे क्लिक होगा। फिर है दूसरा मेलिंग। ये मेलिंग क्या होता है भाई, ये मेलिंग को समझ लेना। मेलिंग एक टैब होती है, मेलिंग एक खुद ही टैब है, होम टैब के अंदर नहीं आती है मेलिंग, ध्यान रखना। जैसे बॉर्डर है ये पैराग्राफ के अंदर आता है, और पैराग्राफ खुद होम टैब में आता है, लेकिन मेलिंग तो खुद ही एक अपने आप में टैब है अलग से, जो रेफरेंस टैब के बाद में आती है। मेलिंग एक खुद टैब है और रेफरेंस टैब के बाद आती है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिफाफे पर एड्रेस व लेबल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग आप मेलिंग का उपयोग क्यों करोगे भाई, मेलिंग का उपयोग अपन इसलिए करते हैं कि लिफाफे पर एड्रेस, जो लिफाफा होता है उसमें डबल दिया था ना आगे, लिफाफे में एड्रेस, लिफाफे पे एड्रेस व लेबल प्रिंट करने के लिए मेलिंग का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। मेलिंग का प्रयोग लिफाफे पर एड्रेस व लेबल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। और ये किस में आता है, तो देखो आपको सबसे पहले तो मेलिंग टैब पर क्लिक करोगे तो आप पहले खुलेगा क्रिएट में डालोगे तो वो है एक, उस पर एड्रेस और लेबल प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिर दूसरा मिलेगा आपको स्टार्ट मेल मर्ज। इसका काम क्या है, तो यह है एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचा देता है। अगर आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कर दोगे तो एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचा देगा। तो अब आपसे पूछे कि स्टार्ट मेल मर्ज ये किस में आता है, तो ये मेलिंग टैब में आता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। फिर आता है ये मार्जिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्जिन का भी ध्यान रखना। मार्जिन, तो मार्जिन है ये पेज लेआउट टैब में मिलता है। मार्जिन पे आप क्लिक करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद में आपको जाना पड़ेगा पेज सेटअप ग्रुप में। पेज लेआउट टैब के बाद में डालना पड़ेगा आपको पेज सेटअप ग्रुप, और उसमें फिर ये मार्जिन ओपन हो जाएगा। और मार्जिन क्यों डालते हैं, तो मार्जिन है वो डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ निश्चित स्पेस छोड़ा जाता है। मार्जिन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज के चारों तरफ निश्चित स्पेस छोड़ा जाता है, बस ये ध्यान रखना। अब डॉक्यूमेंट पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो डॉक्यूमेंट पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। ये भी पूछा जाता है, पूछा हुआ दिल्ली पुलिस में। डॉक्यूमेंट पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो 4 कौन कौन से होते हैं, तो भाई ये ध्यान रखना कि टॉप होता है और बॉटम होता है, टॉप होता है और बॉटम होता है, और एक होता है लेफ्ट और एक राइट। तो कितने हो गए मार्जिन, 4 हो गए। कौन कौन से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। फिर ध्यान रखना और क्या पूछा जा सकता। अब इन मार्जिन का निर्धारण कैसे होता है, तो वो इंच में होता है। मार्जिन का निर्धारण कैसे होता है, तो वो है इंच में। अब ध्यान रखना और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है ये भी दिल्ली में। बाय डिफॉल्ट मार्जिन पूछा जा सकता है। बाय डिफॉल्ट टॉप बॉटम मार्जिन कितने इंच का होता है भाई, टॉप और बॉटम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन कितने इंच का होता है, तो वो 1 इंच का होता है, ये ध्यान रखना, 1 इंच का होता है। वही क्वेश्चन वापस पूछ लें कि बाय डिफॉल्ट राइट और लेफ्ट मार्जिन कितना होता है, तो वो होता है 1.5 इंच, बस ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे बाय डिफ़ॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन कितना होता है, तो 1 इंच का होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन कितना होता है, तो वो होता है 1.5 इंच का, 1.5 का। फिर और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि दो हेडर, एक होता है हेडर और एक होता है फुटर, बस ये ध्यान रखना। हेडर है वो किस मार्जिन में डिफाइन होता है और फुटर वो किस मार्जिन में डिफाइन होता है। तो हेडर है जो ऊपर ही है हेडर, नीचे फुटर है, तो हेडर है वो टॉप मार्जिन में डिफाइन होता है, हेडर है वो टॉप मार्जिन में डिफाइन होता है, और फुटर है
वो बॉटम मार्जिन में डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना। अब एक आपने नाम सुना होगा गटर मार्जिन, गटर मार्जिन, गटर मार्जिन, इसे बाइंडिंग मार्जिन भी कहा जाता है, यानी बाइंडिंग करने के लिए आप किस मार्जिन का प्रयोग करते हो, तो वो है गटर मार्जिन का प्रयोग करते हो। फिर है ऑप्शन बच गया तीसरा अपना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो डॉक्यूमेंट फाइल में पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का। कौन सा, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब पहला क्वेश्चन आपको पूछे कि डॉक्यूमेंट फाइल में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है, तो वह दो प्रकार का होता है एमएस वर्ड में। फिर आपसे पूछे कौन सा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पहले वाला पोर्ट्रेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन है, वो है पोर्ट्रेट, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है एक स्प्रेडशीट में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा करवाया हुआ है, जो मेरे कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट चल रही है ना 10 क्वेश्चन वाली, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस तो मेरे करवाए हुए हैं। एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं मेरे हिसाब से सूची बता देता हूँ एक बार। देखो पहला है एंटर। एंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, नीचे अगले सेल में जाने के लिए। अगर आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आप नीचे अगले सेल में पहुंच जाओगे, नीचे यानी जो सेल चल रही है उससे अगली सेल में आप पहुंच जाओगे। अगर आप शिफ्ट के साथ, ये मेरा बहुत अच्छे से करवाया हुआ, शिफ्ट के साथ टैब, अगर आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे तो एक सेल से पिछली सेल में, यानी एक सेल है और इससे पिछली सेल में, मतलब यहाँ तो दिया हुआ है बायां ऑप्शन में, तो यानी ये बाईं ओर आ जाएगा, ये बाईं ओर आ जाएगा, तो ये पिछली सेल में चला जाएगा। और टैब प्रेस करोगे तो एक सेल से अगली सेल में चला जाएगा, यानी दाईं ओर चला जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी सभी पूछा जाता है, अगली सेल पिछली सेल, दायां और बायां दोनों हिसाब से। और एरो का तो एक बता ही सकते हो, आपको एरो की दिशा में लेके जाएगा, तो बस ये ध्यान रखना। तो ये मिलान कर लेना। एंटर में तो है नीचे अगली सेल में ले जाता है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस टैब यू प्रेस करोगे तो एक सेल से पिछली सेल में यानी बाईं ओर ले जाएगा। टैब करोगे तो एक सेल से अगली सेल यानी दाईं ओर ले जाएगा, और एरो प्रेस करोगे तो एरो की दिशा में आगे ले जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरा करवाया हुआ है। एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना एक बार इसको कि एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, तो भाई 7 होती है। लेकिन यहाँ 2007 की जगह 2016 और यहाँ 2019 आता, तो क्या करते भाई, क्या ये आंसर होता क्या? अगर एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 की जगह 2016 या 19 आता तो ये आंसर नहीं होता, तो आंसर 3 हो जाता। यानी कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है वो 1 होती है, यह ध्यान रखना। तो एक बार इसको सही सिरे से देख लो एक बार कि एमएस एक्सेल अगर वर्जन 2000 है, एमएस एक्सेल वर्जन 2000 है, 2003 है, 2007 है, 2010 है या 2013 है, तो बताओ बाय डिफ़ॉल्ट कितने वर्कशीट होगी? तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होगी, ये ध्यान रखना। अगर एमएस एक्सेल वर्जन 2000 है, 2003, 7, 10 और 13 है तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होगी। और अगर वर्जन 2016 है और 2019 है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होगी? वो होगी 1, बस ये ध्यान रखना। और वर्कशीट 1 होती है, एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है ये भी ध्यान रखना। एक वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की संख्या हो सकती है, वो हो सकती है 255, बस ये भी ध्यान रखना। एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? मेनू बार का एक विकल्प नहीं है एमएस वर्ड 2007।
तो ये बताना है। तो सीधे सीधे है, इंटरनेट नहीं है भाई, वो बाकी तीनों का है। तो MS वर्ड के जो मेनू बार है, उस मेनू बार में कौन सी विकल्प होते हैं वो देख लो। अब मेनू बार होता कहाँ है, अब आपसे पूछे MS वर्ड में, तो सबसे ऊपर कौन होता है, वो होता है टाइटल बार, फिर होता है मेनू बार, मैंने बताया पहले भी TMS थी, और मेनू को टैब बार भी कहा जाता है, मेनू बार को टैब बार भी कहा जाता है। यानी सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर मेनू बार होता है, फिर स्टेटस बार, फिर टूल बार। तो अपन देख रहे हैं मेनू बार। मेनू बार में कौन कौन सा विकल्प होता है, तो ध्यान रखना, मेनू बार में होता है फाइल टैब, मेनू बार में होता है फाइल टैब, मेनू बार में फाइल टैब होता है, या होता है नए वर्जन में ऑफिस बटन। अब आपसे पूछे ऑफिस बटन किस बार में होता है, किस टैब बार में होता है, तो सॉरी किस बार में होता है, तो वो मेनू बार में होता है। होम विकल्प किस बार में होता है, वो भी मेनू बार में होता है। इंसर्ट भी मेनू बार में होता है। पेज लेआउट ये भी मेनू बार में होता है। मेलिंग, रिव्यू और व्यू, यानी कि मेनू बार में कौन से विकल्प होते हैं, फाइल टैब होती है, ऑफिस बटन होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, और पेज लेआउट होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है, रिव्यू होता है। बस अगर एक, लेकिन ये व्यू में ध्यान रखना, एक व्यू है वो स्टेटस बार में भी होता है, एक व्यू होता है वो स्टेटस बार में भी होता है, और उस व्यू में आप क्लिक करोगे तो आपको प्रिंट लेआउट दिख जाएगा, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगी, वेब लेआउट और आउटलाइन। ये सब आपको अगर क्लिक करने हैं तो आपको स्टेटस बार में जो व्यू है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने का विकल्प नहीं है। अलाइनमेंट के बारे में पूछा भाई, अलाइनमेंट के बारे में पूछा है, तो ये आपको बताना है। तो MS वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ध्यान रखना, हॉरिजेंटल में भी 4 होते हैं और इधर भी वर्टिकल में भी 4 होते हैं, लेकिन यहाँ जरूर ध्यान देना, अगर डेप्थ में पूछे तो पूछ सकता है कि कौन सा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है, तो कौन सा वर्टिकल है। तो इसमें ध्यान रखना आप, तो एक तो होता है लेफ्ट, हॉरिजेंटल में ध्यान रखना लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, सेंटर और जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और वर्टिकल में पूछे तो टॉप, बॉटम और वही सेंटर और जस्टिफाई। अब देखो कॉमन कौन सा है इसमें, यानी कि सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट हॉरिजेंटल में भी आते हैं और वर्टिकल में भी आते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट दोनों में कॉमन नहीं है, यानी लेफ्ट राइट वर्टिकल अलाइनमेंट में नहीं आते हैं और टॉप बॉटम हॉरिजेंटल में नहीं आती। यानी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है वो है लेफ्ट राइट, सेंटर जस्टिफाई सॉरी, और इधर है वर्टिकल में वह टॉप बॉटम सेंटर और जस्टिफाई। अब आपसे क्या पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है, तो देखो अलाइनमेंट टॉप और लेफ्ट, बिल्कुल टॉप इसमें है और लेफ्ट इसमें है, बिल्कुल है। फिर क्या पूछा है, अलाइन सेंटर, सेंटर बिल्कुल इसमें भी है, इसमें भी है। फिर है अलाइन एक्रॉस, कोई से में भी नहीं है। अलाइन बॉटम और राइट, तो बॉटम इसमें है और राइट इसमें है, तो मतलब अलाइन एक्रॉस ये वाला अलाइनमेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल नहीं है, वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है email@domain.com है, इसके आगे ये लाइन है तो ये वाला नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और सी मंकी, इनको देखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, सी मंकी, ये देखना है। तो देखो मैं बता दूं आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और ये 1995 में बनाया था, 1995 में। फिर है सफारी किसने बनाई, तो सफारी 2003 में एप्पल ने बनाई थी, 2003 में एप्पल ने बनाई थी। फिर है सी मंकी मोजिला ने बनाई थी, मोजिला ने। अब आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है, एक तो है मोजिला फायरफॉक्स।
मोजिला फायरफॉक्स, ये आपने भी देखा होगा, यूज भी किया होगा। मोजिला फायरफॉक्स ये मोजिला ने बनाया था 2004 में। और एक लाइनक्स, ये ध्यान रखना, लाइनक्स भी ध्यान रखना, लाइनक्स इंपॉर्टेंट है, ये 1992 में बनाया गया था। और ये टेक्स्ट बेस्ड पहला वेब ब्राउज़र था जो ग्राफिक्स को, ये पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था, ये ध्यान रखना, जो ग्राफिकल डाटा को शो करता है। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। अब बताना भाई, MS Excel के 2007 में टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो टेक्स्ट फंक्शन में कुल 13 फंक्शन आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब तो 13 फंक्शन कौन से देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, तो एक सीरियल से बताता हूँ। एक तो होता है चार कोड, एक्सेक्ट और अपर हो जाएगा। 5वां है लोअर, 4 कोड, एक्सेक्ट, अपर, लोअर, फिर लेफ्ट राइट। 6ठा है वो लेफ्ट है, फिर एक राइट, लेफ्ट राइट, फिर है मिड, प्रॉपर, रिपीट यानी REPT डॉट, ये रिपीट करने के लिए रिपीट। फिर है कॉनकैटेनेट, और फिर है 12वां है वो ट्रिम, और फिर आ जाएगा लेन, LEN। तो ये करके ऐसे करके 13 टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, देखो मिड पढ़ा अपन ने, राइट पढ़ा है, लेफ्ट पढ़ा है, मिड पढ़ा है, राइट पढ़ा है और लेफ्ट पढ़ा है, कंबाइन नहीं पढ़ा, यानी ये किसी का भी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ तक अपन ने सारे देख लिए, लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे। तो ऐसे करके अपन धीरे धीरे सारे प्रीवियस पेपर भी देखेंगे और उससे आसपास बनने वाले सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपका कंप्यूटर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।